हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। घर में मेरा एक बड़ा भाई और भाभी है। एक विधवा माँ है जो घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती है। मैं 24 साल का हूँ। घर में छोटा होने की वजह से सबका लाडला भी हूँ। भैया भाभी की शादी को 6 साल हो चुके थे। भाभी की सभी सहेलियों के बच्चे हैं, लेकिन भाभी का एक भी बच्चा नहीं था। इसी वजह से घर का माहौल काफी टेंशन वाला था। वो हमेशा उदास ही रहती थी। उनके चेहरे से हंसी मानो गायब ही हो गई थी। भैया भाभी की शादी के 1 साल बाद ही मैं ग्वालियर अपनी पढ़ाई करने के लिए चला गया। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं वापस इंदौर अपने घर आ गया और मुझे यहाँ एक सरकारी नौकरी मिल गई। अब मैं घर में ही रहकर नौकरी करता हूँ। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे बच्चा ना होने की वजह से भाभी गुमसुम सी रहने लगी। मैंने कई बार भाभी को हंसाने की बहुत कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। भैया एक कंपनी में जॉब करते हैं और वो भी दूसरे शहर में। तो वो जब भी घर आते हैं तो भाभी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं। जब भैया नहीं होते हैं तो मैं ऑफिस से आने के बाद भाभी को डॉक्टर के पास ले जाता था। कई डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद पता चला कि भाभी में कोई कमी नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा पैदा करने लायक है। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब मुझे धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। कमी भाभी में नहीं, भैया में है। एक दिन अचानक से माँ की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। भाभी और मैं माँ की सेवा में लग गए। भाभी दिन में माँ के साथ रहती थी तो रात को मैं माँ के साथ रहता था। मैं हमेशा भाभी को स्कूटी में बिठाकर माँ के पास हॉस्पिटल ले जाता था और ले आता था। इसी तरह से धीरे धीरे हम दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए और एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या आपको पता था कि कमी भैया में है? भाभी ने उदास होकर कहा, मुझे पहले से ही पता है, लेकिन तुम्हारे भैया मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा मुझे ही दोष देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जगह किसी और से शादी करता तो शायद अब तक बच्चे भी हो जाते। तुम्हारे भैया को कौन समझाएगा? अब तो लगता है मुझे बांझ बनकर ही पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। भाभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हिम्मत करके भाभी को कहा, भाभी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रहने दो देवर जी, तुम क्या मेरी मदद करोगे? मैंने कहा, भाभी मैं आपको माँ बनने का सुख दे सकता हूँ। देवर जी, ये आप क्या कह गए? मैंने कहा, आपकी और भैया की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भाभी ने कहा, मैं आपके भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और मैंने कहा, सॉरी भाभी, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई है। अगले दिन सुबह मैं माँ के लिए खाना लेकर जाने ही वाला था कि भाभी ने कहा, क्या हुआ देवर जी, आप तो मुझे साथ ले जाने को भूल ही गए। मैंने कुछ नहीं बोला और उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। वापस आने के बाद भाभी ने पूछा, देवर जी आज इतने शांत क्यों हो? मैंने कहा, सॉरी भाभी। भाभी ने कहा, कल रात मैंने तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा, पूरी रात सो नहीं पाई और तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने को तैयार हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा, भाभी वादा रहा आपसे, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। और उस रात को मैंने भाभी को वो सुख दिया जिसके लिए वो 6 सालों से तड़प रही थी और भैया के ताने सुन रही थी। भाभी बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद मैं फिर से माँ के पास हॉस्पिटल आ गया। ये सिलसिला कुछ महीने भर चला और आखिर में भाभी माँ बनने वाली थी। भाभी मुझसे बहुत ही खुश थी और अब घर में सभी लोग बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है
कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।